आएगा, रिलेशन आएगा, वो आपका डिसाइड करेगा कि AP में होगा कि GP में होगा कि HP में होगा। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। और रही बात इसके आंसर की, तो मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। ओके, इसका आंसर होगा आई थिंक, इसका आंसर होगा AP नहीं, थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। ओके, SP इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। अब कैसे आएगा SP? अब SP के लिए क्या आना पड़ेगा? B = 2AC/A+C। अगर ये रिलेशन आएगा तब इसका आंसर ये होगा। और जब आप इसको D = 0 करोगे तब ये आएगा ये श्योर है। ओके, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैंने बताया कि कैसे करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। क्यों करना है 0? क्योंकि रूट इसके सेम है। रूट सेम की कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ओके, अब एक क्वेश्चन और आपका आता है। क्वेश्चन है x² + px + q = 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। ओके, एंड x² px - r = 0 के जो रूट्स है वो क्या है? गामा एंड डेल्टा। ओके, देन आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। कह रहा है कि इक्वेशन है, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और एक इक्वेशन ये भी है, इसके रूट्स है गामा एंड डेल्टा। देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यार फाइंड आउट करनी है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। अल्फा बीटा इसके रूट है, इससे आप जो रिजल्ट निकालोगे वो क्या हो सकता है? एक सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। क्या होगा? -b/a। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? -q, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल के आएगा p/a, दैट इज इक्वल टू q। ओके, और जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा? गामा प्लस डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो इससे निकल के आएगा -p, एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू -r। ओके, आपने ये सारे रिजल्ट गेट कर लिया। अब इन रिजल्ट का आपको क्या करना है? यूज करना। ओके, तो करते हैं यूज। और एक चीज और आप गेट कर सकते हो, क्या? अब अल्फा इसका रूट है ना, यहाँ पे अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा? α² + p α + q = 0, एंड α² + p α = -q। ये रिजल्ट आप गेट सकते हो। इसका आगे यूज होगा, इसलिए मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है। ओके, कहाँ पे यूज होगा ये मैं बता देता हूँ। आपको ये फाइंड आउट करना था ना। ओके, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। तो α² - गामा अल्फा, गामा अल्फा एंड अल्फा डेल्टा माइनस गामा डेल्टा। ओके, α² एज इट इज, इसमें आप अल्फा कॉमन लोगे तो -α गामा प्लस डेल्टा बनेगा, प्लस गामा इंटू डेल्टा बनेगा। अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको पता है वो क्या है? गामा प्लस α² एज इट इज -α, गामा प्लस डेल्टा क्या है? -p है, यहाँ पे -p रखो, प्लस गामा इंटू डेल्टा क्या? -r है, यहाँ पे -r रखो। ओके, ओके, अब आप क्या करोगे? α², ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा p अल्फा, एंड ये बन जाएगा प्लस माइनस r। ओके, अब आप सोचो कि α² + p अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, क्या है? -q है, इसलिए क्या लिख सकते हो? -q -r, माइनस कॉमन लो, q + r। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इसमें ऑप्शन दिए थे। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। प्रोसीड एट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको आप कैसे कर सकते हो आप बताओ मुझे कोई। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स है उसका जो रेशियो है वो इक्वल है इस इक्वेशंस के रूट्स के। ओके, एंड देन रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, सपोज कर लो कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और सपोज कर लो कि इसके रूट क्या है, गामा एंड डेल्टा है। तो इफ के रूट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा, और इफ के रूट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, गामा अपॉन डेल्टा। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, कह रहा है ना बी इक्वल टू 0, बी इक्वल है, तो इक्वल कर दिया मैंने। ओके, अब इसमें क्या करो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। ओके, इससे आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हो, इससे आप गामा प्लस डेल्टा फाइंड कर सकते हो। ओके, और अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करोगे, गामा माइनस डेल्टा कैसे फाइंड करोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, इसी तरीके से गामा माइनस डेल्टा फाइंड करने के लिए यहाँ पे गामा डेल्टा लगा दोगे, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हो। बाकी सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर लेना, वो आपका आंसर होगा। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या यूज होना था क्वेश्चन में ये मैंने बता दिया आपको। कह रहा है p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स दिया है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। यदि कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, सपोज कर लो लेट रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। ओके, अब इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल है किसके, 2 के, ये गिवन क्या है, गिवन। ओके ओके, तब आपको क्या करना है, p निकालना है। अब इसको आप लिख सकते हो, मॉड ले लो इसका एक बार, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। अब इसकी जगह लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इससे जो निकलेगी इसके रख देना, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना स्क्वायर करके, ये इसका आंसर निकल आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर। एक क्वेश्चन और है यार, आपको तो ये पता होगा ना, जैसे मान लो कि अल्फा बीटा रूट है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के। ओके, और आपको फाइंड इक्वेशन विच हैविंग रूट्स गामा एंड डेल्टा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और आपको फाइंड इक्वेशन, वो इक्वेशन फाइंड करनी है हैविंग रूट्स जिसके रूट्स क्या है, गामा एंड डेल्टा, तो क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा टाइम्स एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करके आप वो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आप नोटिस कर लो। इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, एक और यार कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 हैज रूट्स। इसके रूट्स बताने हैं क्या होंगे, तो आप इसको t मान लो, क्या कर लो, लेट t। इसको आप t मान लो। अगर आप इसको t मानोगे तो ये इसका उल्टा लिखा हुआ है,
तो ये बन जाएगा t प्लस 6/t इक्वल टू 5। इसमें t का एलसीएम लेना, t में क्वाड्रेटिक बनेगी, t की वैल्यू निकलेगी, उस t को इसके इक्वल करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर x की वैल्यू निकलेगी, उसको आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक बनेगी, जस्ट वेरी सिंपल, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ओके, कैलकुलेट कर लेना, मैंने बता दिया कैसे करना है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आया होगा क्या मैंने बताया। एक क्वेश्चन और बता सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसके रूट्स पता करने हो तो आप सबसे पहले मानोगे कि एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि ये जो बनेगा ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। तो इसको t माना है आपने, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो t निकलेगा उस t को आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। ओके, और फिर इसको कैलकुलेट करोगे, उसका जो x का आंसर निकलेगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि जो बेसिक वेरिएबल है वो आपका x में है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसको ही सॉल्व कर लेना, इसका क्या आंसर निकलेगा। ओके, या फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, फाइंड रूट्स फाइंड करना है, और इसका जो आंसर है मैं आपको दिए देता हूं, क्या है, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस √2